यूपी की इवनिंग न्यूज़ पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं दिन भर की 20 बड़ी खबरों को। आंगनबाड़ी वर्कर्स के पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। उत्तर प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत होने वाली आंगनबाड़ी भर्ती को 11 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दिया गया है। यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2024 में वर्कर्स के कुल 23,753 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। चुनाव से पहले सपा बसपा को झटका, कई पूर्व सांसद विधायक भाजपा में शामिल। भाजपा ने शनिवार को सपा बसपा को बड़ा झटका देते हुए उनके कई प्रमुख नेताओं को पार्टी में शामिल कर लिया। मुरादाबाद के पूर्व सांसद वीर सिंह, लालगंज के पूर्व सांसद संतोष कुमार और इटवा के पूर्व सांसद प्रेमदास खटेरिया, पूर्व मंत्री केशव पांडे सहित कई पूर्व विधायकों ने भाजपा का दामन थामा। काशी विश्वनाथ मंदिर का फेसबुक अकाउंट हैक, अश्लील कंटेंट का लिंक हुआ पोस्ट। काशी विश्वनाथ मंदिर का फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया है। हैकर ने अश्लील कंटेंट का लिंक पोस्ट किया। मंदिर प्रशासन की ओर से चौक थाने को सूचित किया गया। शिकायत के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। कस्टडी रिमांड पर मास्टरमाइंड राजीव नयन करेगा खुलासा, कहां से लीक हुआ पेपर। यूपी एसटीएम ने यह खुलासा कर दिया है कि अहमदाबाद से सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ था, लेकिन अभी तक आरओ का पेपर कहां से और कैसे लीक हुआ यह पता नहीं चला है। इस संबंध में लोक सेवा आयोग के सचिव ने सिविल लाइन्स थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। इसका खुलासा करने के लिए एसटीएफ और कौशाम्बी पुलिस राजीव नयन मिश्र को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। राजीव ही वह शख्स है कि जिसने पेपर लेकर डॉक्टर शरद और राजीव खत्री को बेचा था। इसके बाद अभ्यर्थियों को पेपर बेचकर उनसे लाखों की कमाई की थी। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री इस बार फंस गए। बैकफुट पर आए, माफ़ी भी मांगी, लेकिन फिर भी थाने में दी गई तहरीर। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री अली को लेकर अपनी विवादित टिप्पणी पर अब बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने वीडियो जारी कर माफ़ी भी मांगी। इसके बाद भी मुस्लिम समुदाय उनके खिलाफ आक्रोशित है। लखनऊ में कई मौलानाओं ने शुक्रवार को चौक कोतवाली में तहरीर दी। शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी के नेतृत्व में कोतवाली पहुंचे। मौलाना ने धीरेन्द्र शास्त्री पर केस दर्ज करने की मांग की। फिलहाल केस तो नहीं दर्ज हुआ है, लेकिन पुलिस ने कहा है कि जांच हो रही है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने एक वीडियो जारी कर सफाई दी कि वह हर मजहब का सम्मान करते हैं। उनका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। कुछ लोगों ने बजरंग बली की बात को मौला अली से षड्यंत्र के तहत जोड़कर दुष्प्रचार किया। किसी को उनकी बात से ठेस पहुंची हो तो वह क्षमा प्रार्थी हूँ। गोरखपुर से नई दिल्ली स्लीपर वंदे भारत चलाई जाएगी, 15 घंटे में पहुंचेगी दिल्ली। पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर से नई दिल्ली स्लीपर वंदे भारत चलाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस पर महाप्रबंधक ने भी अपनी सहमति दे दी है। आगामी 10 से 12 अप्रैल तक जयपुर में होने वाली IRTTC की बैठक में मंथन होगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद जुलाई में जारी होने वाले टाइम टेबल में इसे शामिल कर लिया जाएगा। कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ के साथ 70 पर केस दर्ज, 30 वाहनों को सीज करने के आदेश। आगरा के फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिंह के खिलाफ थाना पिनाहट में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया गया है। उन्होंने बिना अनुमति के रोड शो निकाला था। रामनवमी के लिए बदला राम मंदिर का समय, सूरज की किरणों से होगा रामलला का अभिषेक। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगातार बनी हुई है। रामनवमी के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के बोर्ड ऑफ ट्रस्ट की बैठक में रामनवमी पर 24 घंटे राम मंदिर खोले रखने का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। फिर भी तय हुआ कि 15 से 17 अप्रैल तक 20 घंटे दर्शन चलता रहेगा। बैठक में यह भी तय हुआ कि 18 अप्रैल को परिस्थिति के अनुसार मंदिर खुले रखने पर विचार किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपत राय ने बताया है कि अब तक 14 घंटे रामलला के दर्शन हो रहे थे। इस अवधि में 6 घंटे की वृद्धि हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सहारनपुर में 37 मिनट तक रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि यूपी के 2 लड़कों की फ्लो फिल्म फिर से रिलीज हो गई है। अरे काठ की हांडी को इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे। पीएम ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि योगी की कानून व्यवस्था में रद्दी भर छूट नहीं देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा राजनीति नहीं राष्ट्रनीति पर चलती है। हम देश को झुकने नहीं देंगे। इंडी एयरलाइंस कमीशन के लिए और मोदी मिशन के लिए है। मथुरा में दिल्ली पब्लिक स्कूल की बस में लगी आग।
मथुरा में दिल्ली पब्लिक स्कूल की बस में शनिवार को आग लग गई। बस में धुआं उठता देख ड्राइवर ने गाड़ी हाईवे के किनारे रोककर सभी बच्चों को सुरक्षित निकाला। बस में आग लगने की सूचना मिलते ही बच्चों के परिजन मौके पर पहुंच गए। स्कूल प्रबंधन ने सभी बच्चों को अपनी निजी गाड़ियों से घर भेजा। बच्चों के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। थाना जैंत क्षेत्र चौमुहा के पास का मामला है। झांसी में 6 दुकानों में लगी आग, लाखों का नुकसान। झांसी के बरुआ सागर में शुक्रवार रात को बड़ी घटना हो गई। यहां कंपनी बाग के पास एक के बाद एक 6 गुमटियों में आग लग गई। आगजनी की घटना में जूते, चप्पल, फर्नीचर, किराना आदि दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। नोएडा के सेक्टर 26 स्थित एक अनाथालय में शनिवार की सुबह आग लग गई। ये आग C21 इमारत के बेसमेंट में लगी। सूचना पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। गौतम बुद्ध नगर CFO प्रदीप कुमार ने बताया कि ये आग रामकृष्ण विवेकानंद मिशन ट्रस्ट के अनाथालय में लगी थी। यहाँ 4 से 12 साल की उम्र के 16 बच्चों के साथ 3 केयर टेकर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। चैत्र नवरात्रि पर मेहर देवी धाम विंध्याचल जाना होगा आसान। चैत्र नवरात्र आगामी 9 अप्रैल से शुरू हो रही है। पूर्वोत्तर रेलवे ने वाराणसी मंडल से जाने वाले श्रद्धालु और यात्रियों की होने वाली भीड़ को देखते हुए 9 से 23 अप्रैल तक मेहर देवी धाम जाने वाली ट्रेनों को ठहराव 5 मिनट अतिरिक्त कर दिया है। ट्रेनें मेहर स्टेशन पर अब 5 मिनट ज़्यादा रुकेंगी ताकि यात्री आसानी से उतर और चढ़ सकें। एल्विस मामले में 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल। रेव पार्टी और उसमें सांपों का जहर सप्लाई करने वाले मामले में फंसे यूट्यूबर एल्विस यादव के खिलाफ नोएडा पुलिस ने कोर्ट में 1200 पन्नों की चार्जशीट शुक्रवार को दाखिल कर दी है। इसमें 24 गवाहों के बयान अटैच किए गए हैं। चार्जशीट में नोएडा पुलिस की ओर से बताया गया है कि एल्विस का जहरीले खेल में जेल में गए सपेरों से संपर्क था। कांग्रेस के सीनियर नेता सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट, असमानता और अत्याचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने जयपुर में पार्टी के एक रैली में संबोधित करते हुए ये आरोप लगाए हैं। इस रैली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई अन्य नेता मौजूद थे। इस रैली में कांग्रेस के घोषणा पत्र को सार्वजनिक तौर पर लॉन्च किया गया। पार्टी ने इसे न्याय पत्र का नाम दिया है। सोनिया गांधी ने कहा, हमारे देश में पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार के हवाले है जिसने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट, असमानता और अत्याचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मोदी सरकार ने जो किया वो आपके सामने है, इसलिए यह हताशा से भरा हुआ समय है, लेकिन हताशा में के साथ उम्मीद का भी जन्म होता है। उन्होंने कहा, मोदी की खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चिरहरण कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को डराने, धमकाने और बीजेपी में शामिल कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। हमारे संविधान को बदलने की साजिश रची जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग के विचार से की है। शनिवार को पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में एक चुनावी सभा के दौरान पीएम मोदी ने कहा, जिस कांग्रेस ने कभी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, महात्मा गांधी जैसे दिग्गज उसके साथ जुड़े थे, लेकिन आज देश के एक स्वर से कह रहा है कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले कांग्रेस तो पहले ही समाप्त हो चुकी है। अब कांग्रेस के पास नीतियां हैं, न राष्ट्र निर्माण का विजन। उन्होंने कहा, कल कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं का और आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। उन्होंने कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आज़ादी के आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ बच रहा है उसमें वामपंथी पूरा हावी हो चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से यूपी के बड़ी खबरों को लेकर हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।